नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, त्रिपुरा में इलेक्शंस हुए और इन्हीं के चलते आपने त्रिपुरालैंड सेपरेट स्टेट या ग्रेटर त्रिपुरालैंड सेपरेट स्टेट के बारे में जरूर सुना या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। सारे मेजर न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, सब ने इसको कवर किया है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि त्रिपुरालैंड इशू या ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड इशू क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल नुआंसेस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हम ये देखेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ। एंड यस, आप मेरे साथ में यूट्यूब पे फ्री क्लासेस के लिए कनेक्ट कर सकते हैं 8:15 to 9:45 PM मंडे टू फ्राइडे। एंड साथ ही में टेक्स्ट बुक की ऐप पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की फ्री मास्टर क्लास 12:45 to 1:15 PM and 3 to 3:30 PM. You can join me, and yes, for this classes PDF, you can join the Telegram channel. QR कोड को स्कैन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे सारी YT की PDF मिल जाएंगी आपको, या सर्च कर लेना हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और यहाँ पे त्रिपुरा है। अगर हम जूम इन करें तो यहाँ त्रिपुरा है, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ असम, मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है और इधर बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसे शेयर करता है। यहाँ पे जूम्ड इन वर्जन ऑफ त्रिपुरा मैप है, आप देख सकते हैं बांग्लादेश, मिजोरम एंड असम। थोड़ा सा त्रिपुरा का बैकग्राउंड जानते हैं। बेसिकली 13th सेंचुरी से लेकर के 1949 तक त्रिपुरा जो है ये माणिक्य डायनेस्टी के अंदर था और एक किंगडम हुआ करता था। 1949 में क्या हुआ, यहाँ के जो महाराजा हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और त्रिपुरा इंडियन स्टेट का इंटीग्रल हिस्सा बन गया। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा हुआ करती थी। बेसिकली त्रिपुरा को एक ट्राइबल स्टेट कंसीडर किया जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं 1881 में अगर हम सेंसस का डेटा देखें तो त्रिपुरा की एंटायर पॉपुलेशन में से 63.77% जो है वो ट्राइबल्स थे। लेकिन जो चिंता का विषय है, व्हाट इज मैटर ऑफ कंसर्न, दैट इज कि 2011 में 2011 जिसका लेटेस्ट सेंसस डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, इनकी संख्या घट करके 31.80%। 1881 से 2011 के बीच में 63.77% से केवल ये लोग त्रिपुरा की पॉपुलेशन का 31.8% रह गए। और ट्राइबल्स की यही कंप्लेन है। उनका कहना है कि हमें माइनॉरिटी में रिड्यूस कर दिया गया है और साथ ही हमारे रूलर वीर विक्रम किशोर देवमरन के द्वारा हमारे लिए जो लैंड रिजर्व किया गया था उस जमीन को भी हमसे छीन लिया गया है। वी हैव बीन डिसलॉज्ड फ्रॉम हियर। इसका एक जो कारण है वो ये भी है कि इनकी पॉपुलेशन में इतना गिरावट क्यों आया है त्रिपुरा के अंदर ट्राइबल्स की, कि 1947 से 1971 के बीच में, यानी आज़ादी से लेकर के बांग्लादेश बनने तक के बीच का जो समय है, ईस्टर्न पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, यहाँ पे बंगालीज के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही थी और बहुत सारे बंगालीज जो हैं वो भाग के हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं यहाँ पे एज रिफ्यूजीज एंटर कर रहे थे। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि त्रिपुरा जो है यहाँ पे आपको ट्राइबल्स की पॉपुलेशन में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। ट्राइबल्स का ये कंसर्न है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स जो हैं उनके कंसर्न को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं। जहाँ तक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंसर्न्ड है और यहाँ के ट्राइबल्स कंसर्न्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल दिया गया है और इस 6th शेड्यूल में इनके इंटरेस्ट को, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स हैं एंड ऑटोनॉमी को लेकर के, स्वायत्ता को लेकर के कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। बेसिकली 6th शेड्यूल में गवर्नर जो है उन्हें स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। गवर्नर जो है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं इन्हें बना सकते हैं और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स भी बना सकते हैं अगर किसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर मोर देन 1 एथनिक ग्रुप या ट्राइबल ग्रुप है तो। यानी गवर्नर का काफी डिस्क्रिशन है एज फार एज द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड।
इन ATDs को, है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मिनिएचर स्टेट कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास में कुछ स्पेसिफिक पावर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एज वेल एज इन फाइनेंशियल मैटर्स। सो दे हैव स्पेशल पावर्स, इसलिए इनको मिनिएचर स्टेट भी कहते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का क्रिएशन ट्राइबल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, प्रमोट करना, ये सब, और साथ ही साथ में एक और प्रोविजन बनाया गया कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे 10 जो है वो ट्राइबल एरियाज है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसमें से एक जो है वो त्रिपुरा में है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या TTAADC। त्रिपुरा में जो ट्राइबल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या किया गया? कहा गया कि जो 60 असेंबली सीट्स हैं, इसमें से 20 जो हैं वो यहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दी जाए। सो नाउ यू कैन सी कि 6th शेड्यूल के अंदर त्रिपुरा के जो ट्राइबल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाया, जो कि इस स्टेट के 2/3 ज्योग्राफी को कवर करती है, यानी काफी लार्ज एरिया इसके कंट्रोल में है। और इस काउंसिल के अंदर 30 मेंबर्स होते हैं जो सारे ट्राइबल्स होते हैं, 28 इलेक्टेड होते हैं और केवल 2 जो हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। इनका अपना एक 5 ईयर का ड्यूरेशन का पीरियड होता है अगर ये डिसॉल्व ना की जाए गवर्नर के द्वारा पहले, और ऐसे ही जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका भी एक टेन्योर है 5 ईयर्स का, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं ये गवर्नर पे डिपेंड करता है कि ये कब तक सर्व करेंगे इस काउंसिल के अंदर। सो TTADC बनाना, असेंबली के अंदर सीट्स रिजर्व करना, ये सब कुछ किया गया। बट फिर भी हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि 2009 से यहाँ पे त्रिपुरा लैंड की एक डिमांड हमारे सामने आती है, और इस डिमांड में क्या कहा गया? अ सेपरेट स्टेट फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा फ्रॉम द त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कि अगर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया इतना है तो इसमें जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है उसके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए जो कि त्रिपुरा से अलग होगा। अब रिसेंटली इलेक्शंस में हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो है ये सुनने को मिला, बेसिकली 1-2 साल से काफी न्यूज में है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो है ये तो आपके त्रिपुरालैंड जो डिमांड है उससे भी 2 कदम आगे है। यहां पे क्या कहा गया? यहां पे कहा गया कि हमको, ठीक है, हमको जो तिप्रासा है ना, जो तिप्रासा ट्राइबल्स हैं, जो न केवल त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रहते हैं बल्कि असम, मिजोरम या फिर बांग्लादेश के बंदरबान, चित्तागोंग, खागराचारी, इन जगह पे भी रहते हैं, उसको मिला करके एक सेपरेट त्रिपुरालैंड चाहिए जिसे इन्होंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड कहा। तो आप देखिए, इफ दिस इज द डिमांड ऑफ त्रिपुरालैंड, तो आपके अगर हम एडिशनल ग्रेटर त्रिपुरालैंड देखें तो इसके अंदर असम के वो एरियाज जहां पे त्रिपुरा की ट्राइब्स डोमिनेट करती हैं, मिजोरम के बॉर्डरिंग एरियाज, और साथ ही में बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज जहां पे त्रिपुरा वाली ट्राइब्स डोमिनेट है, इनको मिला करके एक स्टेट की डिमांड की जा रही है। इनको मिला करके एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की जा रही है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि पार्लियामेंट को स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट डील्स विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. So admit या new state का creation। इसके अलावा Article 3 comes into play in the case of formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states by the parliament. So यहाँ के जो ग्रुप्स हैं इनकी डिमांड है पार्लियामेंट जो है वो अपने इन पावर्स का यूज करते हुए हमारी ग्रेटर त्रिपुरालैंड की जो डिमांड है उसको फुलफिल करें, असम की गवर्नमेंट, मिजोरम की गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बातचीत करके। सो यहाँ पे ये इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं रह जाता, ये इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स जो है उसको भी अफेक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ठीक है, ट्राइबल्स की कंप्लेन है कि उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है,
और साथ में ये इनकी कंप्लेन है कि हमारा जो लैंड है वो भी हमसे छीन लिया गया है। तो ट्राइबल्स के एरिया जो ट्राइबल्स के कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने इनको सेपरेट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दी, जो कि बाकी ट्राइबल स्टेट्स जो हैं या ट्राइबल एरियाज हैं उनको नहीं अवेलेबल है। और साथ में यहाँ पे हमने इनके असेंबली में भी इनके लिए 20 सीट्स को रिजर्व किया। देन वाई, क्या ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हमने ट्राइबल्स की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी ये इफेक्टिव नहीं है? Why there is a demand for separate statehood, be it Tipraland or Greater Tipraland? The reasons are, देखते हैं कि why demand for separate state in autonomous district council areas. पहला रीजन ये है कि आप यहाँ पे देखोगे कि इन एरियाज को लेके गवर्नर का काफी कंट्रोल रहता है। दूसरा, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ये स्टेट की जो अथॉरिटी है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके डोमेन से बाहर नहीं होते हैं। सो यहाँ पे गवर्नर का, स्टेट गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज का काफ़ी कंट्रोल रहता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो लोकली काफ़ी एम्बिशियस लीडर्स हैं ट्राइबल्स के, उनके बीच में, इन तीनों के बीच में एक पावर टसल चलता रहता है डोमिनेशन के लिए। और सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं दे कीप हैंगिंग इन द मिडिल एयर, दे कीप हैंगिंग इन द मिड ऑफ द एयर, लटकते रह जाते हैं, कुछ ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होता। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ऑडिटिंग का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ बहुत करप्शन होता है, कोई चेक करने वाला नहीं है। तीसरा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ट्राइबल्स की कंप्लेन है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल पावर दिए गए हैं ये सफिशिएंट नहीं है ट्राइबल्स की ऑटोनॉमी या उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। दे वांट स्टेटहुड टू बी गिवन टू देम, क्योंकि स्टेट जो है उसके पास में जिस लेवल के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स होते हैं वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास नहीं है। सो मोर पावर्स एज वेल एज करप्शन इन दी एडीसीज, जिसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग कि स्टेटहुड दिया जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के नाम पे, है ना, ट्राइबल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पे, ट्राइबल्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के नाम पे ये जो डिमांड्स हैं ये कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट से उठती रहती हैं। क्या इंडियन पार्लियामेंट को और इंडियन स्टेट्स को इन डिमांड्स को फुलफिल कर देना चाहिए? अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। डिटेल में क्या देखना होगा? पहला, अगर हम एथनिक लाइंस पे या ट्राइबल्स के बेसिस पे स्टेटहुड देने लगे तो देयर विल बी मोर डिमांड्स जो शायद लार्जर इंटरेस्ट में ना हो, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिवली, ना ही फाइनेंशियली वायबल हो। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टेटहुड की डिमांड्स उठती रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजिटेशंस होते हैं। यहाँ पे लोकली एम्बिशियस लीडर्स लोगों को भड़का करके ऐसी डिमांड्स को सामने लाते हैं इलेक्शंस वगैरह से बेनिफिट उठाने के लिए। इससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होता है। कोई भी स्टेटहुड की जो डिमांड है उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके हमें देखना होगा कि इज़ इट वायबल और नॉट, क्योंकि एथनिक लाइंस पे या ट्राइबल लाइंस पे अगर हम स्टेटहुड की डिमांड को फुलफिल करते हैं तो इंडिया की जो यूनिटी है उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा नेगेटिवली। हमें देखना होगा कि क्या ये डिमांड एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली वायबल है, क्या ये लोकल लोगों के इंटरेस्ट के साथ साथ में जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट है, रीजनल इंटरेस्ट है और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करती है। These issues need to be taken into consideration. साथ ही साथ में the best way forward is कि जो existing mechanism है इसको हम efficient बनाएं। And how can we do that? हम लोग जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम हिस्सा बना सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट बना सकते हैं सोशल ऑडिटिंग जैसे मैकेनिज्म्स के थ्रू। लोगों का अगर कंट्रोल रहेगा तो इन काउंसिल्स में जो करप्शन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, टाइमली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो सबके कंसर्न्स को एड्रेस करेगी, ट्राइबल्स की कंडीशन को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ में हम इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कुछ ज़्यादा लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हैं
वो भी दे सकते हैं, ताकि ये इफेक्टिवली लोकल बॉडीज की तरह काम कर सके और लोगों की जो ऑटोनॉमी की डिमांड है वो भी पूरी हो जाए। हमें इंश्योर करना होगा कि गवर्नर का और स्टेट अथॉरिटीज का अनड्यू इंटरफेरेंस ना हो एडीसीज के वर्किंग मैकेनिज्म में। एक पूरा टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए जो इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की एक्शंस पे पूरा ध्यान रखे, इंटरफेरेंस ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव एन आई साइट ऑन देम कि वो कर क्या रहे हैं। वी नीड टू हैव एन आई ऑन देम। इस तरीके से शायद ट्राइबल्स के इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाएं, उनके कल्चर को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएं, बाकी नेबरिंग स्टेट्स को भी गुस्सा ना करें और ना ही नेबरिंग नेशंस को। एट द सेम टाइम लार्जर इंटरेस्ट भी हमारा फुलफिल हो। होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रीसेंट इश्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यस, अगर आप यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्टूडेंट सेंट्रिक मैनर में। बचत सेल इज ऑनगोइंग, जो आज 21 फैब को रात को खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स इंक्लूडिंग ऑप्शनल एंड टेस्ट सीरीज मिल रहा है 25,499 में। अगर आप 6 मंथ्स की अपनी वैलिडिटी को इंक्रीज कर, और आपकी वैलिडिटी जो है वो भी 6 मंथ्स के लिए इंक्रीज हो जाएगी अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया। आपको यहाँ पे साथ साथ में श्रीराम आईएएस, लुकमेन आईएएस, दीक्षांत आईएएस वगैरह के कोर्सेज जो हैं वो भी मिलेंगे एंड यस, हम सब लोगों के द्वारा लाइव क्लासेस भी। थैंक यू सो मच।